हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपको हर प्रश्न का सही उत्तर और आसान भाषा में उसका महत्वपूर्ण विश्लेषण भी बताऊंगी, ताकि सिर्फ उत्तर याद ना हो बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं 30 में से आपका कितना प्रश्न सही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा जब प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है तो वह किस अवस्था में होता है। ये सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए, आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक। यह अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चा भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, लेकिन उसकी तार्किक सोच अभी विकसित हो रही होती है। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। कभी कभी के पेपर में ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसका विशेष महत्व है। ये सीटेट जुलाई 2024 का है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी सही है हमारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा दूसरों के साथ बातचीत, सहयोग और मार्गदर्शन से सीखता है। अगला प्रश्न हमारा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD किससे संबंधित है। ये सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चा जो सहायता से कर सकता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। ZPD में वह अंतर होता है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। ZPD सहायता मिलने पर सीखने की संभावित क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके फोल्डिंग का अर्थ है। ये सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने के लिए अस्थायी सहायता देना। ऑप्शन डी सही है हमारा। ऑप्शन डी। जब शिक्षक बच्चों को किसी कठिन कार्य को करने में आवश्यक सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता जाता है, इसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः होती है। ये सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुविधादाता। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है और शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। ये सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सभी बच्चे एक जैसी गति और तरीके से नहीं सीखते, इसलिए शिक्षक को बच्चों की क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। यह समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षण की भावना भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया था। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों के साथ सीखने का अवसर देना। सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। ऑप्शन बी सही है हमारा। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एक साथ सीखते हैं। उद्देश्य बच्चों को अलग करना नहीं, बल्कि आवश्यक सहायता देकर साथ पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा क्या करता है। निष्क्रिय श्रोता होता है, केवल शिक्षक से सीखता है, केवल रटकर सीखता है या स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये सीटेट
जुलाई 2024 में पूछा गया है। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों की गलती को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? यह सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया समझने के अवसर के रूप में। ऑप्शन ए सही है हमारा। बच्चों की गलती से शिक्षक यह समझ सकता है कि बच्चा कहाँ और किस प्रकार सोच रहा है। गलती को दंड का कारण नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के संबंध में सही कथन है। बाल विकास के संबंध में सही कथन है। सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं। विकास केवल शारीरिक होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास केवल विद्यालय में होता है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा। सभी बच्चों का विकास एक ही गति से नहीं होता है। उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की गति अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया था। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। ऑप्शन डी सही है हमारा। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ परिवार, विद्यालय, समाज और वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षक को, ये सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी सही है हमारा। बच्चों की भाषा, संस्कृति और अनुभव कक्षा में सीखने को समृद्ध कर सकते हैं। शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को कमजोरी नहीं संसाधन मानना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, नए ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ये सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थपूर्व अधिगम। अर्थपूर्व अधिगम। जब नया ज्ञान बच्चों के पहले से मौजूद या अनुभव से जुड़ता है तो उसे समझाना और याद रखना आसान हो जाता है। पूर्व ज्ञान को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सीखने की प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सीटेट जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। केवल दंड देना चाहिए, केवल अंक देने चाहिए, बच्चों की तुलना करनी चाहिए, रुचिकर और अर्थपूर्ण गतिविधियाँ देनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुचिकर और अर्थपूर्ण गतिविधियाँ देनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है हमारा। बच्चों को केवल अंक या डर से पढ़ाने के बजाय ऐसी गतिविधियाँ देनी चाहिए जिसमें उनकी रुचि और सक्रिय भागीदारी हो। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई बच्चा अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीटेट दिसंबर 2024 का है। उसे कमज़ोर घोषित करना चाहिए, कठिनाइयों के कारण समझना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करनी चाहिए। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कठिनाइयों के कारण को समझना चाहिए। कठिनाइयों के कारण को समझना सही चाहिए। तुरंत बच्चे को कमज़ोर कहना सही नहीं है। शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि समस्या समझने, भाषा, वातावरण, रुचि या किसी अन्य कारण से है। टीचर का काम लेबल करना नहीं होता है, सपोर्ट करना होता है। अगला प्रश्न हमारा, रमा ने अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार किया। अगले दिन भाई बीमार हुआ और रमा ने दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ लिया। यह किस अवस्था की विशेषता है? यह सीटेट फरवरी 2026 में अभी जल्दी पूछा गया है, फरवरी में। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा घटनाओं के बीच वास्तविक तार्किक संबंध न होने पर भी अपने दृष्टिकोण को संबंध बना सकता है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों को अपनी लैंगिक भूमिकाओं के प्रति जागरूक होना किससे संबंधित है? ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया था। लैंगिक समानता, लैंगिक पहचान, लैंगिक समरूपता, लैंगिक, आंसर करिए आप सभी इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंगिक टाइपिंग। ऑप्शन डी सही है हमारा। बच्चे समाज और वातावरण से क्या सीखते हैं कि लड़कों और लड़कियों से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? शिक्षक को लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों को वह कार्य करने में सहायता देना जिसे वह अकेले नहीं कर सकता किस अवधारणा से संबंधित है? ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ZPD। ZPD में बच्चा उचित मार्गदर्शन मिलने पर उस कार्य को कर सकता है जिसे वह अकेले नहीं कर पाता। ZPD वर्तमान क्षमता और सहायता से प्राप्त संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को बच्चे के सीखने में सभी उत्तर बता देने चाहिए, बच्चों को केवल छोड़ देना चाहिए, केवल परीक्षा लेनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उचित मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है हमारा। शिक्षक बच्चे को सीखने के लिए सहायता देता है, वह धीरे धीरे उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बच्चे के सीखने के लिए किसका विशेष महत्व है? ये सीटेट फरवरी का क्वेश्चन है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी सही है हमारा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सामाजिक वातावरण और दूसरों के साथ बातचीत सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक रूढ़ियों को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। लड़कों को अधिक अवसर देना चाहिए, लड़कियों को अलग कार्य देने चाहिए, सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी सही है हमारा। लड़के और लड़कियां दोनों विज्ञान, खेल, कला, नेतृत्व और आदि सभी गतिविधियों में समान अवसर पा सकती हैं। जेंडर इक्वलिटी, समान अवसर और सम्मान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया है। केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल सामाजिक या बहुआयामी? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुआयामी। ऑप्शन डी सही है हमारा। विकास केवल शारीरिक नहीं होता है, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और भाषाई पहलू शामिल भी होते हैं। इसलिए विकास को केवल एक क्षेत्र से नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने वाला शिक्षक? ऑप्शन है हमारा, नए ज्ञान को पुराने अनुभव से जोड़ता है, पूर्व ज्ञान को नज़रअंदाज करता है, उसे गलत मानता है, केवल परीक्षा में पूछता है। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही है हमारा। बच्चे पहले से जो जानते हैं उसी आधार पर नया ज्ञान आसानी से समझ सकते हैं। टीचिंग का अच्छा तरीका है, पहले पूछो बच्चे इस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी को
ऑप्शन बी सही है हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा केवल सुनता नहीं बल्कि प्रश्न भी पूछता है, खोज करता है और गतिविधियों में भाग भी लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, कक्षा से बाहर भेजना चाहिए, उसकी तुलना करनी चाहिए, गलती का कारण समझकर सहायता करनी चाहिए। ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया था अभी जल्दी। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलती का कारण समझकर सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है हमारा। बार बार होने वाली गलतियां संकेत दे सकती है कि बच्चे की कोई अवधारणा स्पष्ट नहीं है। शिक्षक को गलती का विश्लेषण करके उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, समावेशी कक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था है? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक सहायक सहयोग देकर साथ पढ़ाना। ऑप्शन ए सही है हमारा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अलग करना नहीं, आवश्यकता के अनुसार सहायक साधन और शिक्षण सहयोग देकर उसे मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा, बच्चों की क्षमताओं के संबंध में शिक्षक को मानना चाहिए। ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया था। आंसर करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा। हर बच्चे की रुचि, क्षमता, सीखने की गति और अनुभव अलग हो सकते हैं, इसलिए सभी बच्चों से बिल्कुल समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रभावी मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? सीटेट फरवरी 2026 का है। बच्चों की तुलना करना, केवल अंक देना, बच्चों की वर्गीकृत करना, सीखने में सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सीखने में सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीटेट फरवरी 2026 का है। केवल सही उत्तर बताना चाहिए, बच्चों को सोचने और खोजने में के अवसर देना चाहिए, केवल रटवाना चाहिए, गलत उत्तर पर दंड देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सोचने और खोजने के अवसर देने, यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारा। जब बच्चे स्वयं सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं और समाधान खोजते हैं तो उनका अधिगम अधिक प्रभावी और अस्थायी होता है। रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे के गलत उत्तर पर शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? यह सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया था। तुम्हें कुछ नहीं आता, गलत है, बैठ जाओ, दूसरे बच्चों से पूछो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, समझाओ। आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुमने ऐसा क्यों सोचा, समझाओ। ऑप्शन डी सही है हमारा। इससे शिक्षक बच्चे की सोच और गलती का कारण समझ सकता है। इसके बाद सही अवधारणा विकसित करने में मदद की जा सकती है। बच्चे की सोच समझने का अवसर, तो दोस्तों आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हुए, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपको ये प्रश्न और इनका आसान विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक खूब पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।